सूबे के मुखिया नीतीश कुमार गुरुवार को भागलपुर आएंगे। उनका कार्यक्रम कहलगांव विधानसभा के सनहौला प्रखंड के अरार पंचायत में निर्धारित है। बता दें कि जिले के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस के कद्दावर नेता और 9 बार विधायक रहे स्वर्गीय सदानंद सिंह की स्मृति में उनके पैतृक गांव अरार धुआबे में स्थापित प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, जिसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं स्वर्गीय सदानंद सिंह के पुत्र सह जदयू नेता शुभानंद मुकेश ने बताया कि यह केवल एक प्रतिमा का अनावरण नहीं बल्कि उस जन नेता को श्रद्धांजलि है जिन्होंने दशकों तक कहलगांव की आवाज विधानसभा में बुलंद की। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी भी लगातार कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे हैं। प्रत्याशित तैयारी है और इस सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए वो हर संभव जदयू के समस्त कार्यकर्ता और नीतीश कुमार जी के सिपाही लगे हुए हैं कि हम लोग इसको ऐतिहासिक पल बनाए, स्वर्णिम पल बनाए। सुदूर ग्रामीण इलाके में पहली बार आज़ादी के बाद कोई मुख्यमंत्री आ रहा है। जी देखिए, ये मुख्यमंत्री जी की विशेष चाहत है क्योंकि उन्होंने जो 7 निश्चय भाग 1 और 2 जो किया था वो ग्रामीण को सुदृढ़ करने के लिए किया था। और उसका उदाहरण एक जीता जागता उदाहरण है कि जिला को छोड़ के उन्होंने एक पंचायत, सुदूर पंचायत को उन्होंने चुना है। ये उत्साहवर्धक है। आपको ऐसा सुनने में आ रहा है कि शुभानंद मुकेश को लॉन्च करने के लिए सीएम आ रहे हैं यहाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी अदना सा कार्यकर्ता को स्नेह दे रहे हैं, यही बहुत बड़ा है। और ये एक उदाहरण है कि अदना सा कार्यकर्ता भी अगर सच्चे निष्ठापूर्ण अगर पार्टी में काम करता है उसके आग्रह को भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्नेह देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये एक उदाहरण है। ऐसे कर्मयोगी बिरले हम लोग को मिलते हैं और हम लोग को आज खुशी है कि ऐसे नेता के सानिध्य में हमको काम करने का मौका मिला। टिकट मिलती है तो क्या तैयार हैं? तैयारी तो मैं पिछले 4.5 साल से कर रहा हूँ और सेवा में कमी नहीं, पद हो न हो अनवरत सेवा करने का उद्देश्य है। और मैं कहलगांव की जनता के लिए अपना जितना जीवन बचा है वो समर्पित है। मैं उनके लिए सेवा के लिए खड़ा हूँ। तैयार हैं? तैयार बिल्कुल है। कोई घोषणा इलाके के लिए हो सकती है? वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। आग्रह हम लोग का सब रहेगा, लंबी लिस्ट है। आग्रह जरूर करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ आशीर्वाद यहाँ दे के जाएँ। कुछ इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ 2-3 प्रमुख चीज़ें हैं जो हम लोग के जहन में है। एक तो हम लोग का जो 2013 में अधिग्रहण हुआ था फूड पार्क, उसका उत्थान हो जाए, वो बन जाए। दूसरा मांग है सनोखर प्रखंड का, जो बहुत दिनों से हमारे ग्रामीणों के बीच में ये चल रहा था कि 8 लगभग पंचायत है, इसके बीच में एक प्रखंड हो जाए, इसका एक आग्रह है। और तीसरा बटेश्वर गंगा पंप नहर का फेज 2 जो पानी कहलगांव से चल के सिलहन होते हुए धुआबे होते हुए मदारगंज तक जाना है, ये आखिरी चरण बचा हुआ है। ये पानी आ जाएगा। 100 दिन पानी अगर नहर में रहेगा, यहाँ के किसान आज़ाद हो जाएंगे। हम अरार पंचायत के मुखिया कृष्णानंद सागर मेरा नाम हुआ और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर स्वर्गीय सदानंद सिंह जी का प्रतिमा का अनावरण करना है और इस खेल मैदान का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर जनसभा को संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। तैयारी किस तरह की? तैयारी जोरों शोरों से है और तैयारी लगभग हम लोग अपनी तरफ से पूरा कर लिए हैं क्योंकि इस खेल मैदान का जो है कार्य उन्होंने उद्घाटन करना है उनको। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, सारा स्टॉल लग रहा है। सारे विभाग का अपना अपना जो थीम है उसको दिखाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। उसके बाद मुख्यमंत्री जी जाकर के जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कितना उत्साह है? किस तरह की? लोगों में काफ़ी उत्साह है क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है। लगभग बहुत कम ऐसे लोग हैं कि मंत्री भी बहुत कम ऐसे होंगे जो इस क्षेत्र में आए होंगे, इसलिए उनका आगमन को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग उनको सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत दूर दूर से भी आ रहे हैं। क्या उम्मीद रखे हैं मुख्यमंत्री? हम मुख्यमंत्री जी से उम्मीद रख रहे हैं कि बगल में कैबिनेट और मेगा फूड पार्क जो कि 100 एकड़ ज़मीन लगभग अधिकृत हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस कंपनी को अगर चालू करते हैं तो यहाँ के युवाओं के साथ उनके सपनों को साकार होगा और उनके भविष्य के साथ एक अच्छा सौगात उनको दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि इस कंपनी का जबकि भूमि अधिग्रहण हो गया है तो अगर इनका उद्घाटन हो जाता है, अगर यहाँ कार्य शुरू हो जाता है तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और जिससे कि युवा काफ़ी प्रभावित होंगे।
भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 गोलाघाट गड़िया में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मृतिका की पहचान 22 वर्षीय मीरा कुमारी के रूप में हुई है। ससुराल पक्ष का कहना है कि मीरा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन मायके वालों ने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मृतिका के पिता दर्शन मेहता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही दहेज को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। मैं लड़की का पिताजी हूँ सर। कल जो है सर 7:30 बजे के लमसम में हमारा दामाद जो है फ़ोन किया हमको, तो वो बताया कि पप्पा जी जो है मीरा जो है ना फांसी लगा लिया है, तो उसका तबीयत जो है ख़राब है, तो हम इनके अदब के क्लिनिक में भर्ती किए हैं। तो उसके बाद हम उनको जो है पूछे कैसे हुआ, बोला कि ना जल्दी आइए। तो हमने आनंद फानन जो है टोटो पर बैठ गए। उसके बाद हम जो है आदमपुर जब हम क्रॉस करने लगे, फिर दामाद जो है रोते हुए फ़ोन किया कि पप्पा जी मीरा जो है ना मेरी पत्नी, वो जो है दम तोड़ दिया। हमको सर यकीन नहीं हुआ, हमको विश्वास नहीं हुआ। हम बोले कि अनाप शनाप आप काहे बकते हैं, तो नहीं पापा जी ऐसे हुआ। उसके बाद फ़ोन काट दिया। तो फिर हम जो है मनाली के पास उतर गए। मनाली के पास उतरने के बाद वहाँ पर हम बैठ गए। मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा, हम बदहवास हो गए, आँख में अंधेरा छाने लगा। उसके बाद जो है हम वहाँ पर बैठ गए। उसके बाद जो है फिर दोबारा फ़ोन किया, बोला कि घर पर आइए, तो यहीं पर आइए आप। तो हम बोले कि ठीक है, हम जो है आते हैं। आप कभी बोलते हैं कि हम डॉक्टर के यहाँ लाए हैं, और अब फिर आप दोबारा बोल रहे हैं कि हम घर में लाए हैं, बात क्या है? तो जो है उसके बाद हमको नहीं बताया। उसके बाद सर हम अपना परिजन सबको खबर किए, उस सब के साथ में हम गए वहाँ जब हम गए तो हम अपना बेटी को देखें कि अपने रूम में जो है नीचे वाले रूम में मृत पड़ा हुआ था, संदिग्ध अवस्था में। क्या आशंका लगता है आप? और जब हमने ये लोग को पूछने का प्रयास किया तो ये लोग बताया कि पति पत्नी में अनबन हुआ, शर्ट जो है सिलवाने के एवज में जो है आपका बेटी जो है फांसी लगा लिया। मगर हम जो है अपने बेटी को जब देखें तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा बेटी आत्महत्या कर सकता है। ये सोचा समझा साजिश है, और एक प्लानिंग के तहत मेरा बेटी को जो है ये लोग जो है मर्डर किया है और उसको आत्महत्या का नाम दे रहा है। फिर हम समझा बुझा के मामला को शांत कर दिए। तो इसी एवज में या मानसिक प्रताड़ित करता होगा, ठीक है, मानसिक प्रताड़ित करता होगा, उसके पर दिमाग पर प्रेशर देता होगा, और तरह तरह का जो है ये लोग जो है हमारी बेटी के साथ आशंका है। हमको हत्या का आशंका लग रहा है, और उसको आत्महत्या बनाने का। अभी कहाँ है? इसका पति जो है कल जो है हम सब प्रशासन को बताएं, उसके बाद हम उस समय से नहीं देख रहे। नगर पंचायत हबीबपुर में आज कार्यपालक पदाधिकारी राजेश कुमार पासवान के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान में अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ मानो, उपाध्यक्ष रजी आलम उर्फ राजू समेत नगर पंचायत के पार्षद, स्वच्छता अभियान से जुड़े सुपरवाइजर और सफाई कर्मी मौजूद रहे। कार्यपालक पदाधिकारी राजेश कुमार पासवान ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा 2025 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी पंचायत को स्वच्छ बनाना है। वही न्यूज अंग बिहार से बातचीत में कार्यपालक पदाधिकारी ने क्षेत्र की स्वच्छता को अपनी प्राथमिकता बतलाया, जबकि अतिक्रमण के सवाल पर उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों को नोटिस दे दिया गया है, जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नगर पंचायत हबीबपुर के वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी सह भागलपुर नगर निगम के उप नगर आयुक्त राजेश कुमार पासवान अतिक्रमण को लेकर हमेशा कड़ी कार्रवाई करते रहे हैं। देखिए स्वच्छता ही सेवा अभियान को लेकर किसने क्या कहा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार स्वच्छता ही सेवा है का कार्यक्रम हम लोग करवा रहे हैं। उसके तहत में स्वच्छता रैली आज हम लोग निकाले हैं नगर पंचायत हबीबपुर की तरफ से। ये कंटिन्यू अभी चलते रहेगा छठ पूजा तक। नगर पंचायत के लोगों से क्या अपील होगी सर?
हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि आप आसपास के जो भी गंदगी है उसको गंदगी न फैलाएं और उसको साफ सफाई रखने में हमारा सहयोग करें। और सफाई इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको कंटिन्यू हम लोग रखेंगे और हम लोगों को सहयोग प्रदान करेंगे। एक सवाल और होगा सर आपसे, कुछ दिन पहले आपने नोटिस दिया था कई दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस पर हम लोग अभी चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा अभी हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। हम लोग ये एक जागरूकता पब्लिकों में लाने के लिए हम लोग ये अभियान चलाए हैं कि सबको जो गंदगी जो फैलता है, चारों तरफ कूड़ा अपना इधर उधर फेंक देते हैं, उससे हम लोग जो ये अभियान चला रहे हैं कि सब लोगों को एक ये लगे कि जब गांव के मुख्य लोग रोड पर झाड़ू दे सकते हैं तो हम लोग भी अपना जो है कूड़ा तरीके से जो फेंकने का डस्टबिन में है उसमें रखें। क्या अपील होगी पंचायत के लोगों समाज? अपील ये एक साफ सफाई का ध्यान रखें, अपना कूड़ा कचरा कूड़ादान जो बनाए हैं पंचायत की तरफ से उसमें कूड़ा रखें, इधर उधर कूड़ा ना फेंकें, गंदगी न फैले जिससे बीमारी जो बढ़ जाती है इधर उधर, तो बीमारी से बचाव होवे। नगर पंचायत से ये कहना है कि साफ़ सफाई का जो भी स्वच्छता के लिए हम लोग जो निकाले हैं आज, उसके लिए जो है जागरूकता के लिए जो है समझ लिए कि जनता से ये कहेंगे कि सूखा जो है गंदगी अलग रखें, गीला अलग रखें और इसकी जो है जागरूकता जागे, जो कि मतलब जो है नगर पंचायत साफ सुथरा रहे। और आगे भी चलेगा? जी, आगे तक अभी चलता रहेगा। हर आपके काली पूजा छठ पूजा तक ये चलता रहेगा। साफ सफाई योगदान तो बहुत ज़रूरी है, स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। जितने जगह गंदगी होती है, कचरे सबको एक जगह इकट्ठा कर करके स्वच्छ को हमको सफाई करना है, हमको अपने वार्ड को, अपने पूरे हबीबपुर नगर पंचायत को स्वच्छ बना के रखना है हमको। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय सेवा योजना तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा आज एनएसएस का स्थापना दिवस शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर सीपी सिंह ने सर्वप्रथम एनएसएस ध्वज का ध्वजारोहण किया। इसके बाद सीनेट हॉल में कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे, प्रॉक्टर प्रोफेसर एसडी झा, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अर्चना शाह, एफओ, पीआरओ, कार्यक्रम समन्वयक और खेल सचिव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्वागत भाषण सह प्रगति प्रतिवेदन डॉक्टर राहुल कुमार ने प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में उन्होंने एनएसएस पीजी इकाई के गठन, आरडीसी आईडीसी कैंप 2025 में प्रतिभागिता, राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रतिभागिता जैसे राष्ट्रीय उपलब्धियों के साथ साथ जमीनी स्तर पर समुदाय के लिए किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए एनएसएस की उपलब्धियां और आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन की प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम समन्वयक द्वारा बारी बारी से सभी 30 इकाई के कार्यक्रम पदाधिकारी को कुल सचिव से सम्मानित करवाया गया। कार्यक्रम को सीसीडीसी अतुल चंद घोष, बीएन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनिरुद्ध कुमार, टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर दीपू महतो ने भी संबोधित किया। इसके बाद सभी इकाई के एक एक स्वयंसेवक को कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा मनोनयन के आधार पर बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर अवार्ड की भी घोषणा की गई, जिसके लिए महिला वर्ग में डॉक्टर पृथा बसु एवं डॉक्टर उषा शर्मा को क्रमशः एसएम कॉलेज एवं जीबी कॉलेज के लिए पुरस्कृत किया गया।
पुरुष वर्ग में डॉक्टर हिमांशु शेखर एवं डॉक्टर विजय कुमार को क्रमशः एसएम कॉलेज एवं मारवाड़ी कॉलेज के लिए पुरस्कृत किया गया। एफिलिएटेड कॉलेज यूनिट की श्रेणी में पूरनमल बाजोरिया महाविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर शैलेश मिश्रा को अवार्ड दिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगभग 20 इकाई से सांस्कृतिक दल ने नाट्य, नृत्य, गायन, वादन का मंचन किया। कार्यक्रम में संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया। भागलपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के फैसले के विरोध में जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव सह युवा समाज सेवी सैयद रागिब हसन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की चेतावनी दी है। बता दें कि सामान्य बोर्ड की बैठक में बीते 30 अगस्त को मेयर और सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि सैंडिस कंपाउंड में प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन बोर्ड के निर्णय के खिलाफ ठेका एजेंसी प्रवेश शुल्क वसूल रही है। इधर सैंडिस कंपाउंड में प्रवेश शुल्क लगाए जाने पर भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल ने इसे अनुचित और तुगलकी फरमान करार देते हुए केंद्र और राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया है, जबकि कई सामाजिक संगठन भी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। इसी कड़ी में सामाजिक कार्यकर्ता सैयद रागिब हसन ने सांसद अजय मंडल के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि सैंडिस कंपाउंड में लगाए गए प्रवेश शुल्क को अगर जल्द वापस नहीं लिया गया तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे और इस आंदोलन में उनके साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी शामिल होंगे। वही एक सवाल के जवाब में रागिब ने कहा कि सैंडिस कंपाउंड में प्रवेश शुल्क को लेकर भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने जनहित की आवाज बुलंद की है। भागलपुर का जो हृदय स्थल है सैंडिस कंपाउंड, उसमें हम लोग बचपने से देख रहे हैं कि बचपने से वो फ्री था, लेकिन अगर शुल्क लग रहा है तो वो सरासर गलत है। इसमें मैं माननीय सांसद अजय मंडल का समर्थन करता हूं कि उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए आगे उन्होंने लेटर लिखा है, चिट्ठी लिखा है, तो इसका मैं समर्थन उनका करता हूं। दूसरी बात कि अगर ये लोग शुल्क नहीं लेना बंद नहीं करेंगे तो इसको हम लोग जो है माननीय सांसद हमारे नेता जो है पप्पू यादव उन तक बात रखेंगे और हो सकता है वहाँ पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि हम जन याचिका में दाखिल भी करेंगे, उनका जनहित याचिका दाखिल करेंगे और इसको लेंगे। और इसके लिए शहर में सब लोगों को, बुद्धिजीवी लोग सब लोगों को खड़े होना पड़ेगा और वहाँ पर अनशन होगा, ये होगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी
LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड अंतर्गत फरका पंचायत घोषपुर गांव में बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी ने राहत सामग्री का वितरण किया। प्रदेश सचिव सह बांका जिला प्रभारी विजय कुमार यादव के नेतृत्व में लगभग 500 पीड़ित परिवारों को सूखा राशन उपलब्ध कराया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ आने के बाद से गाँव के अधिकांश लोग भोजन और आवश्यक सामग्रियों की किल्लत झेल रहे थे। इस बीच लोजपा की ओर से राहत सामग्री मिलने पर उन्हें बड़ी राहत मिली है। राहत वितरण के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं लाभान्वित परिवारों ने लोजपा नेता विजय यादव के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि मुश्किल समय में चिराग पासवान और उनकी टीम ने जो भरोसा दिलाया है वह उनके लिए सहारा साबित हो रहा है। जबकि विजय कुमार यादव ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के निर्देश पर चिराग का भरोसा अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कोई भी बाढ़ पीड़ित परिवार भूखा ना रहे। जब तक बाढ़ प्रभावित लोगों की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक राहत वितरण अभियान चलता रहेगा। आज सबौर प्रखंड के फरका पंचायत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री चिराग पासवान जी के द्वारा जो चिराग का भरोसा बाढ़ पीड़ितों के लिए जगह जगह पे जो बाढ़ पीड़ित जो बाढ़ से त्रस्त लोग हैं उनके लिए चिराग का भरोसा सूखा राशन वितरण किया गया और लगातार 1.5-2 महीने से ये राशन वितरण हो रही है और अभी तक लोग बाढ़ से त्रस्त है, बाढ़ से त्राहिमाम है। सरकारी सुविधा धीरे धीरे कई जगह पे समाप्त हो गई है, तो हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से चिराग का भरोसा लेके सामने आए हैं और ये लगातार सेवा जारी रहेगा।